स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अरे भाई थोड़ा जल्दी करो ना। हाँ अभी लीजिए गर्मा गर्म। अरे थोड़ा जल्दी करो ना, और कितना टाइम लगाओगे? अरे भाई बहुत घाई है, पर कढ़ाई से तो निकाले दो। अरे 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 अपना बड़ा पाव तो लेते जा, ये तो पैसे ले जाओ। कमाल का आदमी है, न बड़ा पाव ने पैसे लिए, अब तो घाई मची है। सॉरी अंकल। राहिल भाई, अरे राहिल भाई, राहिल भाई भाग क्यों रहे हो? अरे राहिल भाई, राहिल भाई, ये अचानक राहिल भाई को क्या हो गया? जान के भी भाग गए? ऐसी क्या घाय मची उनको? अमन, पर ये बटवा तो राहिल भाई का। दाल में कुछ तो हड्डी है। अरे ओ साहब, पैसे तो दे दो। माफ करना भाई साहब, क्या है कि जल्दी जल्दी में थोड़ा, एक सेकंड। मेरा पर्स कहाँ है? लगता है पर्स कहीं गिर गया, लेकिन कहाँ? कहीं कहीं वहां। मम्मा देखो तो, ये मेरे इंग्लिश की बुक है, ये मेरी साइंस और ये मेरी मैथ्स। इतनी सारी किताबें, अरे वाह। लेकिन मेरे बेटे को इतना भार उठाना पड़ेगा। कोई भार वार नहीं मम्मी, अर्षद अंकल है ना, उन्होंने ही तो मुझे मैथ्स सिखाया, वो मुझे सब सिखा देंगे। अब ईशु, मैंने तेरा बैग साफ कर दिया है, अब अपनी किताबें संभाल ले। और ये ले तेरी नई ड्रेस। पैंट लंबी थी इसलिए मैंने छोटी कर दी। हाँ, कितना अच्छा है स्कूल ड्रेस, पर इसका जैकेट कहाँ है? जैसा वहाँ अपने वाले में था। ये श्रीनगर नहीं मुंबई है, यहाँ पे जैकेट जितनी ठंड नहीं पड़ती। अच्छा पैंट तो ट्राई कर, कहीं ज्यादा छोटी तो नहीं कर दी मैंने। चल भाग। मैं अभी आया। वैसे अच्छा है यहाँ जैकेट नहीं है, और ये और भी अच्छा है कि कमीज में कोई जेब नहीं होती। याद है नूर, एक बार ईशान ने डॉक्टर साहब का इंक पेन चुराया था,
शाम तक उसकी सारी कमीज नीली नीली हो गई थी और फिर खुद ही चोरी करके खुद ही रो पड़ा। और फिर डॉक्टर साहब ने उसके लिए एक नई कमीज और नया पेन निकाला। रोज उसकी कॉलर सही करते, उसको स्कूल छोड़ते और फिर गाड़ी में बाप बेटे की मस्ती चालू रहती। अब तो उनके पास इतना भी समय नहीं है कि नया शहर होने के बावजूद ना बेटे का एडमिशन कराने आए और ना ही स्कूल के पहले दिन उसे छोड़ने आए। अगर ऐसे बिजी रहे ना तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनका बेटा कब जवान हो गया। वैसे वो यहाँ होते ना तो ये देख बहुत खुश होते कि ईशु मैथ्स में इतना स्ट्रांग हो गया है, और फिर ये भी देख पाते कि कैसे उनकी बेटी अंतरा ने अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठा ली, वो भी इतनी अच्छी तरह से कि कभी कभी एहसास ही नहीं होता कि डॉक्टर साहब हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन देखना, जब वो यहाँ आएंगे ना तो यही कहेंगे, बॉबी फिर बेटी किसकी है? मामी, ये क्या किया आपने? एक पैर छोटा, एक लंबा। मैं ठीक करती हूँ उसे। हे भगवान, चल चल चल। सॉरी सॉरी। हाँ पापा, आपको यहाँ होना चाहिए था। यहाँ होते तो देखते आज पापा कितने दिनों के बाद इतना हंसी है। अंतरा, तू जानती है ना पापा कहाँ हैं? दिल में कभी कोई बात दबा के नहीं रखती, थोड़ी गुंजाइश, थोड़ा खुलापन, ताकि कोई झांक सके, कोई अंदर देख सके। कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए, चाहे एक ही हो, वो तुमको उस तरह जानता हो जिस तरह खुद तुम अपने आप को जानते हो। रघु, रघु, मिस कॉल तो बरोबर, मतलब ठीक है ना? मिस कॉल। तू नीचे आ। देख
ठीक हूँ। अच्छा, तो आंखों के पाइप से पानी लीक हो रहा है। मैं ठीक हूँ। चल बकवास मत कर, तू नीचे आ। मैंने कहा अभी के अभी नीचे आ। पापा की याद आई? हाँ। साला उसने इतना लेक्चर देना, इतना भाषण देना सब बेकार है। अब इधर में तेरे को चिल्लाने को भी नहीं बोल सकता। अगर इधर चिल्लाएगी तो बस्ती के लोग आ जाएंगे, बोलेंगे तू पागल है और तुझे पागल खाने भेज देंगे। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे मेरे पापा की याद आ रही है? वो क्या है कि जब कोई खुशी से या तकलीफ से गले तक पूरा फुल होता है तो सबसे पहले उसे उस इंसान की याद आती है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और तेरे मामले में तेरे पापा। आज ईशान का एडमिशन हो गया, तेरे को बहुत खुशी हुआ। आइडिया लगाया मैंने। पर ये खुशी भी अपने पापा के साथ शेयर नहीं कर पाई। रघु, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि जिंदगी में एक तो ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे हम अपने दिल से हर एक खुशी, हर एक गम बांट सके। से बात करते हुए कोई हिचकिचाहट भी ना हो। मेरी जिंदगी में वो मेरे पापा थे। जब भी कोई गाना लिखती थी सबसे पहले पापा को सुनाती थी। जब भी मेरे अच्छे मार्क्स आते थे तो दौड़ के पापा के पास जाती थी और उनसे अपनी खुशी बांटती थी। जब भी मैं शॉपिंग करती या कहीं घूमने जाने का प्लान बनाती थी तो सिर्फ मेरे पापा को पता होता। जब भी मैं दुख में होती थी तो उसकी वजह सिर्फ मेरे पापा जानते थे। लेकिन आज वो जगह बिल्कुल खाली है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको उस जगह पे रख सकूं, जिससे अपने दिल की बात कर सकूं। कोई भी नहीं। है ना कोई जिससे तू अपने दिल की सारी बात कर सकती है? फोन कर, लगा फोन अपने पापा को। देख, मुझे मालूम है कि खाली आउट गोइंग जाएगा, अभी उधर से इनकमिंग कुछ नहीं होगा, अरे जवाब भी नहीं मिलेगा, लेकिन तेरे को अपने दिल की बात कहनी है ना, तो बोल दे सब कुछ वो मैसेज में। नहीं रघु, ये मुझसे नहीं होगा। अभी तूने मुझे बताया था, सारी दिल की बात तूने अपने पापा को बताया है ना। तो इतनी बड़ी बात कि ईशान का एडमिशन हो गया तो अपने पापा को बताएगी नहीं? हाँ, अभी तेरे पापा भी क्या बोल रहे होंगे कि बस क्या, चल कर। और हाँ, और सोचने का नहीं कि इधर कोई है कि नहीं है, नहीं सोचने का, बात करने का। क्या है ना कि मेरा मन हल्का हो जाएगा। है मेरे खुदा, मैं वो सब नहीं चाहता था।
कसम खाकर कहता हूं आपकी, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं। भाई साहब, इधर श्रीनगर दिखाने को कोई गाइड वाइड मिलेगा क्या? मैं हूं ना। मैं दिखाऊंगा आपको पूरा श्रीनगर। आप गाइड हो? हाँ, मेरा मेरा यही काम है। नाम? राहिल। राहिल भाई, आपके साथ ना बहुत मजा आया। तुम गाइड कम दोस्त ज्यादा लगते हो। वैसे तुम्हारे घर पे कौन कौन है? अरे रघु, तुमने यहाँ का स्पेशल ड्रिंक तो टेस्ट ही नहीं किया। क्या हुआ? मैं लेकर आता हूँ। हाँ? तो ये है मेरी सजा, मेरा प्रायश्चित कि मैं चाहकर भी कभी कुछ नहीं भुला पाऊंगा। हेलो पापा, ईशान का स्कूल में एडमिशन हो गया है और आपको पता है ईशान ने एडमिशन टेस्ट में सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए। प्रिंसिपल सर ने भी उसकी बहुत तारीफ की। आपको पता है अब तो उसे मैथ्स नहीं समझ में आने लगा। मम्मा की भी तबीयत पहले से ठीक हो गई है और अब तो उनकी दवाइयां भी कम हो गई। और आपको पता है आपकी बेटी अब जॉब करने लगी है। पहले की तरह डांस प्रैक्टिस भी स्टार्ट करती है। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं तो आपसे सारी बातें करती थी। आप एकदम से ऐसे कैसे चले गए? आपको पता है ना, मैं आपसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती। अगर मैं सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाने की कोशिश कर रही हूँ। बस आपकी बहुत याद आती है। अच्छा, रखती हूँ। बात की मन हल्का हुआ ना? अभी जाके सो जा। और ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है, कुछ भी नहीं। थैंक्स। रघु,
तुम भी तो अपने दिल की बात कह सकते हो अपनी माँ से। क्या बोल? अगर मैं 1000 बार माफी भी मांगता ना उस रात को घर नहीं आने की, तो भी ना वो वापस आती, और ना मैं कभी टाइम पे पहुंच पाऊंगा। वो वापस थोड़ी ना आएगी, तो क्या फायदा?